कठोपनिषद। कठोपनिषद इस ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस दूसरे अध्याय में प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली का तृतीय मंत्र, इस तृतीय मंत्र का मूल विचार हम लोगों ने किया है। उसका भाष्य चल रहा था, तो भाष्य में कुछ भाग हुआ है, कुछ बाकी है। तो बात ये चल रही थी कि तत्ववेत्ता पुरुष, मुमुक्षु लोग जिस तत्व को जान लेने से उसको छोड़कर अन्य किसी की भी इच्छा नहीं करते, ऐसा जो तत्व है, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो उसका बोध, उसका ज्ञान कैसे होगा, ये प्रश्न। तो उसका उत्तर दिया इस तृतीय मंत्र में कि लोग रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि करके जिस भी पदार्थ का ज्ञान लोगों को हो रहा है, और वह ज्ञान पदार्थों का, विषयों का ज्ञान जिसके माध्यम से हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है, वह तत्व है, ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। ये बात कही मंत्र में। फिर उस पर प्रश्न उपस्थित किया गया कि जिस तत्व के द्वारा इन शब्दादिकों का प्रत्यक्ष होता है वह ब्रह्म तत्व है, ऐसा आप कह रहे हो, किंतु लोग में तो ऐसी कोई बात प्रसिद्ध नहीं है, कोई ये समझता नहीं है कि क्या कि मैं इन रूप, रस, शब्द, स्पर्श आदि विषयों को जिस तत्व से जान रहा हूं वह आत्म तत्व है, ऐसा कोई भी समझता नहीं है लोक में, व्यवहार में। तो कैसा आप कह रहे हो? अपितु लोग में प्रसिद्धि इस बात की है कि देह इंद्रियादिकों का संघात स्वरूप ये जो शरीर, उस शरीर ही मैं हूं और उसके द्वारा ही मैं सब विषयों को जानता हूं, ये लोगों में प्रसिद्धि है। किंतु उस प्रसिद्ध अर्थों को छोड़कर आप मंत्र में आए हुए येन पद के द्वारा बता रहे हैं कि जिस तत्व के द्वारा जाना जाता है वह आत्म तत्व है, किंतु लोग तो उसको जानते ही नहीं है। लोग में तो प्रसिद्धि शरीर इंद्रियों की है, तो ये बात कैसी, ये प्रश्न था। तो उसके लिए उत्तर दिया क्या कि देहादि संगात जो है वह इन शब्दादि विषयों को जान नहीं सकता, क्योंकि शब्दादि विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि विषय दृश्य है, और दृश्यों को जानने वाला दृश्य से भिन्न कोई दृष्टा होना पड़ता है। जबकि शरीर, देह इंद्रियादिकों का संघात, ये भी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध स्वरूप ही है, दृश्य ही है। अतः वे ही शरीर ही, देह इंद्रियादिकों का संघात ही शब्दादि विषयों को जानता है, ये बात नहीं है। इस बात का उत्तर दिया, इस रूप से उत्तर दिया। क्या कहा था? दो हेतु बताए थे कि शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात, विज्ञेयत्व अविशेषात, ये दो हेतु कि शब्दादिकों से भिन्न ये शरीर नहीं है, क्योंकि कार्य और कारण किंवा गुण गुणी का अभेद होता है। इस निमित्त से देह भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधात्मक ही है, एक बात। दूसरी बात, विज्ञेयत्व अविशेषात, विज्ञेयत्व शब्द करते यहाँ पर दृश्यत्व। तो जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, घट इत्यादि वस्तु दृश्य है, उसी प्रकार यह देह भी क्या है? दृश्य ही है। तो दृश्य कोटि में जैसे बाहर के विषय है, जिन लोगों का, जिन विषयों का हमको प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार का यह शरीर भी दृश्य ही है और रूप, रस इत्यादि स्वरूप ही है। अतः यह देहादिकों का संघात, देह इंद्रियों का संघात, उनके माध्यम से हम विषयों को जानते हैं, ये बात नहीं है। ये तो माध्यम है, किंतु मूल स्रोत, मूल ज्ञान स्वरूप तत्व तो आत्मा ही है, इस बात को कह रहे हैं। अब इस बात को बताने के बाद मतलब क्या हुआ कि विज्ञातृत्व अर्थात ज्ञातापना देह इंद्रियादिकों के संघात में नहीं है। इसके बावजूद भी यदि आप, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्ष में, कि यदि आप देह इंद्रियादि संघात को ही ज्ञाता मानेंगे, उसमें विज्ञातृत्व मानेंगे, तो क्या दिक्कत होगी, क्या बाधक होगा, उसको अब बता रहे हैं भाष्य में। देखिए पंक्ति, यदि ही, मिला पंक्ति,
तो यदि ही देहादि संगातः रूपाद्यात्मकः सन् रूपादीन विजानीयात् बाह्याः अपि रूपादयः अन्योन्यं स्वं स्वं रूपम च विजानीयुः। ये बात बताया। तो क्या कह रहे देखिए, तो यदि ही देहादि संगातः रूपाद्यात्मक सन, तो अभी तो ये सिद्ध हुआ कि देहादि संगात मतलब समूह, देहादि मतलब देह इंद्रियों का समूह, अर्थात स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इसको कहते देह इंद्रियादिकों का संगात। और वह है शब्द स्पर्श रूप रसात्मक ही है, उससे भिन्न नहीं है। अब कह रहे हैं कि देह इंद्रियादिकों का संगात जो कि रूपाद्यात्मक है, रूप रसाद्यात्मक ही है, ऐसा होता हुआ भी यदि रूपादि विषयों को, रूप रस गंध इत्यादि विषयों को जानेगा, तब तो शरीर से बाहर जो घटपट इत्यादि पदार्थों में शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषय है, वे भी, उन्होंने भी अपने को एक दूसरे को जानना चाहिए और अपने स्वयं को भी जानना चाहिए। जैसे घट में रूप है, तो घट में रूप है, और किसी चीज में रस है, फल में रस है, तो उस रूप ने, घट के रूप ने फल के रस को जानना चाहिए, फल के रस ने घट के रूप को जानना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने अपने को भी जानना चाहिए, उस रूप ने स्वयं को जानना चाहिए, रस ने स्वयं को जानना चाहिए, घट ने अपने को स्वयं को जानना चाहिए। कब या आपत्ति कब दे रहे हैं? यदि तो शरीर जो है हम लोगों का, देह इंद्रियादिकों का संगात, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक ही है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक होते हुए भी यदि वह शरीर अन्य रूप रसादि को जानेगा, इसका मतलब रूप रसादि कई रूप रसादि को जान रहा है, क्योंकि शरीर रूप रसादिकों से भिन्न नहीं है। और रूप रसाद्यात्मक जो शरीर, वह यदि अन्य रूप रसादि इत्यादि को जान सकता है, तो बाहर के जो पदार्थों में रूप रस गंधादि विषय है, उन्होंने भी अपने एक दूसरे को जानना चाहिए और अपने स्वयं को जानना चाहिए। किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जैसे वे अपने को एक दूसरे को और स्वयं को नहीं जान सकते, उसी प्रकार रूप रस गंध इत्यादि विषय स्वरूप जो देह, वह भी उन रूप रसादिकों को नहीं जान सकता है, किंतु उसका ज्ञान हो रहा है। तो किससे हो रहा है फिर? जिससे हो रहा है वही चैतन्य तत्व है, आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। इस कह रहे, ठीक है। पंक्ति देखिए, यदि ही देहादि संगातः रूपाद्यात्मक सन, रूपाद्यात्मक होता हुआ भी रूपादीन विजानियात, बाहर के रूप रसादि को कोई यदि जानेगा रूपाद्यात्मक होने पर भी, तो बाह्यापि रूपादय, बाह्यापि घटपट इत्यादि पदार्थों में विद्यमान जो रूप रसादि विषय, वे भी क्या? तो बाह्यापि रूपादय अन्योन्यम, अन्योन्य मतलब परस्पर को, एक दूसरे को, और स्वम स्वम रूपम च मतलब अपने अपने स्वरूप को विजानीयुः, जानने चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। अतः रूप रसाद्यात्मक जो शरीर, वह भी अन्य रूप रसादिकों को जान नहीं सकता है, किंतु ज्ञान तो हो रहा है। फिर किससे हो रहा है? तो जिससे हो रहा है वह चैतन्य तत्व है। ये बात बता रहे हैं आगे। न च एतत् अस्ति, मतलब बाहर के रूप रसादि एक दूसरे को जानते नहीं है और अपने अपने को भी जानते नहीं है। न च एतत् अस्ति तस्मात्, फिर इससे सिद्ध हो रहा है क्या? आगे पंक्ति, तस्मात् देहादि लक्षणांश्च रूपादीन एतेन एव, एतेन एव प्रतीक है, एतेन एव कर्ता कर रहे हैं, देहादि व्यतिरिक्तेन एव विज्ञान स्वभावेन आत्मना विजानाति लोकः। ठीक है, इस पंक्ति का थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तो देखिए कैसा पढ़ता हूं, तस्मात्, सबसे पहला पंक्ति शब्द तस्मात्, फिर अंतिम में आया है लोकः, तो तस्मात् लोकः, फिर बीच में देहादि लक्षणान च रूपाधीन, आगे सरल, एतेन एव, एतेन एव कर्ता कर रहे हैं, देहादि व्यतिरिक्तेन एव विज्ञान स्वभावेन आत्मना विजानाति।
ठीक है जी। तो विजानाति क्रियापद है, विजानाति का कर्ता कौन है? लोक। लोक विजानाति, लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो कह रहे तस्मात, इसलिए देहादि संगात नहीं रूप रसादि को जानता है। फिर किसको कौन जानता है? तो कह रहे तस्मात लोक देहादि लक्षणान रूपादीन, देहादि स्वरूप जो रूपादि, तो देह भी आया और देह के बाह्य जो घट पट या रूप रस शब्द स्पर्श जो विषय है वे सब लेना है। इन सब को लोग जानते हैं। किससे जानते हैं? वो दे रहे हैं। तो देहादि लक्षणान रूपादीन एतेन एव, एतेन एव प्रतीक है, एतेन एव कर्ता कर रहे देहादि व्यतिरिक्तेन एव, देहादि को से व्यतिरिक्त जो कि विज्ञान स्वभावेन, विज्ञान मतलब ज्ञान, यही है स्वभाव अर्थात स्वरूप जिसका, ऐसा कौन? आत्मा। तृतीयांत पद देहादि व्यतिरिक्तेन विज्ञान स्वभावेन आत्मना, देहादि को से जो भिन्न है, जो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जो आत्मा, उस आत्म तत्व से ही लोग शरीर को भी और शरीर से बाह्य जो रूप रस गंध इत्यादि विषय हैं उन विषयों को भी जानते हैं। लग गया अर्थ? चलिए आगे उदाहरण देकर समझा रहे, दृष्टांत दे रहे हैं। यथा येन लोह दहति सह अग्नि इति तद्वत्। ठीक है, तो देखिए इसके भी थोड़ा, यथा लोह येन दहति स अग्नि, ऐसा अन्वय। ठीक है, यथा जिस प्रकार, समझ लीजिए लोहा है, लोखंड, तो लोहा किसी को जलाता है क्या? नहीं जलाता है, किंतु उसको यदि गर्म किया हुआ रहेगा और उस गर्म किए हुए लोहे का स्पर्श किसी को होता है तो क्या होता है? दाह होता है, चटका वस्तु दाह होता है कि नहीं? फिर किसी ने पूछा, अरे भाई लोहा तो जलाता नहीं है, किंतु हमको तो दाह हो रहा है, जल रहा है हमारा हाथ, क्यों? तो उसको उत्तर दिया, अरे भाई लोहा नहीं जलाता है, अग्नि जलाता है। तब जिसको दाह हुआ उसको पता नहीं था अग्नि कहाँ है करके, फिर उसने पूछा कहाँ अग्नि है, या तो दिखाई नहीं दे रहा है अग्नि, किंतु लोहा का स्पर्श हुआ तो हमको दाह हो रहा है। तब सामने वाला उसको बताता है, अरे भाई जिसके द्वारा लोहा तुमको जला रहा है वो अग्नि है, अग्नि का ज्ञान करा दिया, दिखाई नहीं दे रहा है अग्नि, किंतु जिसके द्वारा लोहा जला रहा है तो लोहा दाह करा रहा है कि नहीं? किंतु लोहा स्वयं दाह नहीं करता है, वो किसी के माध्यम से कर रहा है। तो कौन है? दाह कराने वाला अग्नि। तो उस लोहे में विद्यमान जो अग्नि, तो उस अग्नि के द्वारा लोह जला रहा है। तो ये न लोह दहती, जिसके द्वारा लोह जला रहा है, लोहा जला रहा है, दाह करा रहा है, वह है अग्नि। इस प्रदेश अग्नि का ध्यान इस प्रकार से कराया गया। उस प्रकार देहादि संगात के माध्यम से हम लोग शब्द स्पर्श आदि को जान रहे हैं, ऐसा ऊपर ऊपर से मालूम पड़ता है, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो जैसे बाहर के घट पट शब्द स्पर्श आदि जड़ है, उसी प्रकार देह इंद्रियादिकों का संगात भी क्या है? जड़ ही है। और एक जड़ वस्तु दूसरे जड़ वस्तु को जान नहीं सकती है। फिर इस इंद्रियादिकों के माध्यम से उनको भी प्रेरित करने वाला जो है कि जिसके द्वारा हमें जान रहे हैं शब्दादिकों को, वो चैतन्य तत्व है, वह आत्म तत्व है, वह ब्रह्म तत्व है। ये बात कही जा रही है। तो यथा लोह येन दहति स अग्नि इति तद्वत्। तद्वत् मतलब ऊपर बताया हुआ सिद्धांत है कि नहीं, कि जिसके द्वारा लोह देहादि विषयों को जलाता है कि नहीं, उसी प्रकार जिसके द्वारा लोक देहादि और शब्दादि विषयों को जानते हैं वह है आत्म तत्व। ये बात हो गई, तद्वत् शब्द का अर्थ हुआ, एक हो गया। आगे चलिए, अब मूल मंत्र में एतेन एव विजानाति यहां तक भाग की व्याख्या हुई। फिर आगे किम अत्र परिशिष्यते, मंत्र में आए ना, अत्र किम परिशिष्यते, इस बात की व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। इससे आत्मा की सर्वज्ञता बताई जा रही है। तो देखिए फिर, आत्मनः अविज्ञेयम किम अत्र, अत्र किम और अत्र प्रतीक है, अत्र शब्द का अर्थ कर रहे हैं अस्मिन लोके, ठीक है ना जी, इस लोक में। परिशिष्यते प्रतीक है, न किंचित परिशिष्यते, क्योंकि किम का अर्थ आक्षेप में किम आया हुआ है,
किमत्र परिशिष्यते, क्या यहाँ बसता है, अर्थात कुछ नहीं, यह अर्थ वही बता रहे हैं। मतलब आत्मा के लिए अविद्येय ऐसा तत्व कोई बचता है क्या, कुछ नहीं। अर्थात आत्मा सबको ही जानता है, ऐसी कोई चीज नहीं बचती है कि जिसको आत्मा नहीं जान रहा है। ये बात आत्मनः अविज्ञेयम, आत्मा के लिए अविज्ञेय, अविज्ञेय मतलब जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसी कोई चीज आत्मा के लिए बची नहीं है। सब कुछ आत्मा के द्वारा जाना जाता है। ये बात आत्मनः अविज्ञेयम किम अत्र, अत्र नाम अस्मिन् लोके परिशिष्यते, बचता है, शेष रहता है, कह रहे न किंचित परिशिष्यते, कुछ भी नहीं रहता है, सब चीज को आत्मा जानता है। ये बात आगे, सर्वम एव तू आत्मना विज्ञेयम, उसी का स्पष्टीकरण किया कि सब कुछ आत्मा के लिए विज्ञेय है, ज्ञान का विषय है। सब कुछ वस्तुओं को आत्मा जानता है। सर्वम एव स्वात्मना विज्ञेयम, ठीक। आगे, यस्य आत्मनः अविज्ञेयम न किंचित परिशिष्यते स आत्मा सर्वज्ञ, ठीक है। तो यस्य आत्मन, जिस आत्मा के लिए अविज्ञेय न किंचित परिशिष्यते, अविज्ञेय रूप से ऐसी कोई भी चीज बचती नहीं है, अर्थात सभी को आत्मा जानता ही है। ऐसा होने के कारण स आत्मा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है आत्मा। क्यों, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, आत्मा सबको जानता है कि नहीं, इसलिए आत्मा कैसा हुआ, सर्वज्ञ हुआ। ये बात कह दी। फिर आगे मंत्र में जो अंतिम पद आया था एतद वही तत्, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो एतद वही तत् ये प्रतीक है, तो कह रहे कि एतद वही तत् मतलब तत् एतद वही, वह आत्मा तत्व यही है, ये उसका अर्थ हुआ। पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि तत् वह आत्म तत्व यह है, यह है मतलब जिसके द्वारा हम लोग सबको जान रहे हैं, वो जो जानने वाला है चेतन तत्व वही आत्म तत्व है। किंतु किम तत्, तत् शब्द से कौन लेना है, तो कह रहे, और यत् और तत् इन दो शब्दों का हमेशा संबंध होता है। अतः तत् एतत् वही, ये जो कह रहे हो इसका मतलब यत् शब्द से कुछ तो बताना पड़ेगा, तो वही कह रहे भाष्यकार। किम तत्, कौन है तत्, वह कौन है, तो कह रहे यत्, यत् आया ना अभी, तो यत् नचिकेतसा पृष्टम अर्धविराम देवादिभिः अपि विचिकित्सितम अर्धविराम धर्मादिभ्यः अन्यत् अर्धविराम विष्णोः परमं पदम अर्धविराम और यस्मात् परम नास्ति, ठीक है। तद वही एतत् अधिगतम इत्यर्थ, ठीक है। चलो भाई, तो तत् यत् शब्द से बता रहे हैं, क्योंकि यत् शब्द से जो लेंगे वही अर्थ होगा तत् का। तो यत् क्या, तो नचिकेतसा पृष्ठम, नचिकेता के द्वारा पूछा गया तत्व वही यह तत्व है। नचिकेता ने यमराज जी को पूछा था कि वो आत्म तत्व कौन है करके, तो नचिकेता के द्वारा पृष्ठ पूछा गया तत्व यही है। नचिकेतसा पृष्ठम और देवादिभी अपि विचिकित्सितम, और जिसके बारे में देवता लोगों को भी संदेह हुआ था वह तत्व है विचिकित्सितम, अर्थात संशय का विषयभूत तत्व। देवता लोगों को भी जिस आत्मा के बारे में संशय हुआ था, शुरू में विषय आया था ये सब इस ग्रंथ के, तो देवादिभी अपि विचिकित्सितम एक, और धर्मादिभ्य अन्य, पीछे आया था ना, धर्म से अन्य है, अधर्म से अन्य है, ऐसा जो तत्व है वही आत्म तत्व है, ये सब बता रहे पीछे का अनुसंधान करते हुए। देवादिभ्य अन्य और विष्णु परमम पदम, ये बात भी हो चुकी है, जो कि विष्णु का परम पद है, और यस्माच्च परम नास्ति, जिससे श्रेष्ठ दूसरा और कोई है नहीं है। अनादि अनंत यही उसकी श्रेष्ठता है, और बाकी की दुनिया की सभी चीजें क्या है, एक तो अनादि शांत है कि वह सादि शांत है, एकमात्र ब्रह्म तत्व ऐसा है कि जो अनादि अनंत है और सच्चिदानंद घन है, वही उसकी श्रेष्ठता है। उससे बढ़कर और कोई व्यापक नित्य श्रेष्ठ कुछ नहीं है। यस्मात् परम नास्ति तत् वही एतत्, वही यह तत्व है, एतत् अधिगतम, जिसका अभिज्ञान कराया गया है कि नहीं, कि जिसके द्वारा
सब लोग शब्दादि घटादि विषयों को जानते हैं, जो कि सब शरीरों में स्थित है, और सभी शरीरों में स्थित होता हुआ भी अनेक नहीं है। सभी शरीरों में एक ही तत्व है, आत्म तत्व। वह आत्म तत्व है, उसका ध्यान अभी कराया गया। एतत् अधिगतम इत्यर्थ। लग गया पंक्ति? चलिए, ये हुआ तीसरे मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चतुर्थ मंत्र की अवतरणिका को देखिए भाष्य में। अति सूक्ष्मत्वात् दुर्विज्ञेयम् इति मत्वा एतम एव अर्थम पुनः पुनः आह। ठीक है, तो जिस ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना है और मुमुक्षु को जिस तत्व का ज्ञान करना ही अत्यावश्यक है, क्योंकि उस आत्म तत्व का ज्ञान हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाना ही मोक्ष है। अब जिस तत्व को जानना है वो अतिशय सूक्ष्म है, और अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है, मतलब जानने के लिए कठिन है। और जानने के लिए कठिन होने के कारण श्रुति माता पुनः 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 अलग अलग प्रक्रिया देती हुई उसी तत्व का ज्ञान कराती है। तो कह रहे अति सूक्ष्मत्वात्, वह ब्रह्म तत्व आत्म तत्व अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है, जानने के लिए कठिन है। इति मत्वा, ऐसा मानकर समझकर एतमेव अर्थम, एतमेव अर्थम, एतमेव अर्थम आत्मस्वरूपम, एतमेव अर्थ का अर्थ आत्मस्वरूपम पुनः पुनः आह। श्रुति पुनः पुनः बता रही है। ठीक है, लगा अर्थ? चलिए भाई, अब मंत्र को पढ़ते हैं, चतुर्थ मंत्र को। स्वप्नांतम जागरितांतम, स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति, चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं, महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति, मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। बहुत अच्छे। स्वप्नांतम जागरितांतम च उभौ येन अनुपश्यति महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति। ठीक है, अन्वय। येन स्वप्नांतम जागरितांतम च उभौ अनुपश्यति, च उभौ अनुपश्यति। ठीक है, नीचे की पंक्ति सरल है। महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो ये न का अर्थ ये न आत्मना, जिस आत्म तत्व के द्वारा सभी लोग जानते हैं, अनुपश्यति मतलब अनुभव करते हैं। किसका? स्वप्नांतम जागृतांतम च उभौ, मतलब स्वप्न में जो भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति दिखाई देते हैं, उन सभी स्वप्नस्थ पदार्थों का अनुभव लोगों को जिसके द्वारा हो रहा है वह आत्म तत्व है। इतना ही नहीं, जागरितांतम अर्थात जागृत अवस्था में भी जिस भी चीजों को हम जान रहे हैं, घट पट वृक्ष पेड़ सब कुछ जान रहे हैं सभी को, तो लोग जिसके माध्यम से इन जागृत के पदार्थों को भी जानते हैं वही आत्म तत्व है। तो क्या लिखा? ये न स्वप्नांतम, स्वप्न के पदार्थों को, जागृतांतम जागृत अवस्था में दिखाई देने वाले पदार्थों को, उभौ अनुपश्यति दोनों को अनुभव करते हैं लोग। वो जो तत्व है वो कैसा है भाई? महानतम, महान है, व्यापक है, विभु है। ऐसा जो आत्मा है उस आत्म तत्व को मत्वा, मत्वा मतलब उसका साक्षात्कार करके, धीर न शोचति, धीर पुरुष जो होता है, विवेकी पुरुष, वो कभी भी शोक नहीं करता। उसको शोक होता ही नहीं है, दुख होता ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ बात हो रही है वो शरीर को लेकर हो रही है, और शरीर तो पंचमहाभूतों का है, शरीर का मेरा कुछ संबंध नहीं है, ऐसा वो जानता है। क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है
तो शरीर तो मेरा स्वरूप हो नहीं सकता, विकारी है, दृश्य है, अविद्या का कार्य है। इंद्रिय, मन, बुद्धि ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो पंचमहाभूतों का कार्य है। फिर मैं कौन? इन सभी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सभी को भी जानने वाला जो है, इन सभी का दृष्टा जो है, वो जो आत्म तत्व जिसको कहते, चैतन्य कहते, जो कि वो तत्व सब जगह व्याप्त है, व्यापक है, जिसके बिना इतना जगह भी खाली नहीं है। और ऐसा जो सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप तत्व है, अनादि अनंत है, व्यापक है, वो ब्रह्म ही मैं हूं। अर्थात अज्ञान काल में हम लोगों की बुद्धि, अहम बुद्धि, मैं बुद्धि देह में लगी हुई रहती है। और इस श्रवण मनन निधिध्यासन करते 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 साधक क्या कर लेता है कि देह में चिपकी हुई जो मैं बुद्धि है, अहम मैं, उससे देह से निकाल लेता है, क्योंकि देह अपना स्वरूप है नहीं है। आज तक हम लोगों ने कितने देह छोड़े, है कि नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि जीव अनादि है तो अनंत देह धारण किए छोड़े, धारण किए छोड़े। ये वर्तमान देह भी धारण किया है, ये भी एक दिन छूटने वाला है, किंतु अतः यह देह हमारा स्वरूप नहीं है। फिर हम कौन है? तो जो हमारा स्वरूप नहीं है उसको हम मैं के रूप में जान रहे हैं। देह हमारा स्वरूप नहीं है, देह को हम मैं के रूप में जान रहे हैं, जो कि भ्रम है। और उसी भ्रम के कारण, इसी के कारण सब अनर्थ है, जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति जीवों को होती है। अतः मुमुक्षु श्रवण मनन निध्यासन करता हुआ क्या कर लेता है कि अनात्माकार देहादिक पदार्थ के आकाराकार जो अपनी वृत्ति है, उस वृत्ति का त्याग करता हुआ सच्चिदानंदघन ब्रह्ममय हूं, उस अपने स्वरूप में मैं बुद्धि धारण कर लेता है। तो मैं देह नहीं हूं, मैं व्यापक तत्व आत्मा हूं। न मेरा जन्म हुआ है, न मेरा नाश होने वाला है, न मैं कोई अनंत हूं, अनेक हूं। सभी पदार्थों में, सभी व्यक्तियों में, सभी प्राणियों में जो तत्व भरा हुआ है वो एक ही है, और वो मैं आत्म तत्व हूं। और मेरे को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, पानी में इसको भिगा नहीं सकता है, मैं तो अनादि अनंत हूं। ऐसे अपने स्वस्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेने के बाद वह व्यक्ति कितना भी बड़ा संकट आ जाता है, आपत्ति आ जाती है, तो भी वह शोक नहीं करता है। वही कह रहे यहाँ पर कि महांतम विभूम आत्मान मत्वा धीर न शोचति, धीर पुरुष शोक नहीं करता है। लग गया अर्थ? तो चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ आपको दिखा देते हैं सरल भाषा में। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य और लिख लेते हैं। तो अति सूक्ष्मत्वात्, अति सूक्ष्मत्वात् आत्मतत्वं दुर्विज्ञेयम्, आत्मतत्वं दुर्विज्ञेयम् वारं वारं नाना प्रकारैः प्रतिपादनम अंतरेण, प्रतिपादनम अंतरेण तस्य बोधः न भवति, तस्य बोधः न भवति इति तम एव आत्मानं, तम एव आत्मानं नाना प्रकारैः बोधयति स्वप्नांतम इति। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए। अति सूक्ष्म होने के कारण आत्मतत्व दुर्विज्ञ है, इसलिए वारंवार पुनः पुनः नाना प्रकार ही अलग अलग प्रक्रिया देती हुई प्रक्रिया से प्रतिपादन किए बिना, प्रतिपादनम अंतरेण, अलग अलग रूप से उसका प्रतिपादन किए बिना तस्य आत्मनः बोधः न भवति, उस आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता है। इसलिए तम एव आत्मानं, उसी आत्मा को नाना प्रकार से श्रुति बोध कराती है,
अतः स्वप्नांतम जागृतांतम, इस बात से श्रुति पुनः आत्म तत्व का बोध कराने का प्रयास करा रही है। तो ठीक है, तो अर्थ लिख लेते हैं। प्रतीक येन, येन बराबर साक्षी चैतन्येन, साक्षी चैतन्येन। आगे प्रतीक स्वप्नांतम, स्वप्नांतम बराबर अंतम बराबर मध्यम, मध्यम अर्धविराम। स्वप्नकालिक वस्तु जातम, स्वप्नकालिक वस्तु जातम। ठीक, आगे प्रतीक जागरितांतम, जागरितांतम बराबर जागरित कालिक, जागरित कालिक वस्तु जातम, वस्तु जातम। आगे प्रतीक है च उभौ, च उभौ बराबर स्वप्न जागृत अवस्थयोः, स्वप्न जागृत अवस्थयोः अनुभूयमानौ पदार्थौ, अनुभूयमानौ पदार्थौ। आगे प्रतीक अनुपश्यति बराबर, अनुपश्यति बराबर जानाति लोकः, जानाति लोकः हो गया। आगे प्रतीक महांतम बराबर तम व्यापकम, व्यापकम। आगे प्रतीक है विभुम बराबर विविध रूपेण भवनशीलम, विविध रूपेण भवनशीलम सर्वकल्पनाधिष्ठान भूतम, सर्वकल्पनाधिष्ठान, कल्पना अधिष्ठान भूतम। आगे प्रतीक आत्मानम बराबर प्रत्यक्ष चैतन्य रूपम, प्रत्यक्ष चैतन्य रूपम। आगे प्रतीक मत्वा बराबर आत्मत्वेन बराबर अहमेव परमात्मा इति, अहमेव परमात्मा इति साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य। आगे प्रतीक है धीरः, धीरः बराबर आत्मवेत्ता, आत्मवेत्ता। आगे प्रतीक न शोचति बराबर कर्तृत्वादि रूपम, कर्तृत्वादि रूपम शोकम न करोति, शोकम न करोति। कौंस में लिखिए जनन मरणादि दुख रहितः, जनन मरणादि दुख रहितः भवति इत्यर्थः कंस बात। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लीजिए। तो ये ना साक्षी चैतन्य न, जिस साक्षी चैतन्य के द्वारा स्वप्नांतम,
स्वप्नांतम शब्द में अंत शब्द करते हैं यहाँ पर मध्य, तो स्वप्नांतम शब्द करते हो जाता है स्वप्न कालिक वस्तु जातम, अर्थात स्वप्न में प्रतीत होने वाली सभी वस्तुएं। और जागृतांतम, इसका भी अर्थ कर दिया जागृत कालिक वस्तु जातम, चौभौ दोनों प्रकार की वस्तुएं, अर्थात स्वप्न जागृत अवस्थयो अनुभूयमानो पदार्थो, स्वप्न और जागृत अवस्था में अनुभव में आने वाले सभी पदार्थ। अनुभवती जानाती, लोग जानते जिस साक्षी चैतन्य के द्वारा। कैसा है वो साक्षी चैतन्य, तो उसकी विशेषण दे रहे महानतम। महानतम कर्ता कर दिया व्यापक, उस व्यापक तत्व को। और पुनः पर आया विभू, विभू शब्द का यहाँ पर अर्थ करे कर किया कि विविध रूपेण भवनशीलम, जो नाना प्रकार से होता है। नाना प्रकार से होता है का मतलब सभी कल्पना का अधिष्ठान भूतम, मतलब जितने भी अध्यस्त पदार्थ है वो सब जैसे कि वही बना है, अर्थात सभी कल्पनाओं का जो अधिष्ठान तत्व है उस तत्व को बोलेंगे यहाँ पर विभू, महानतम विभू। कौन है वो? आत्मा। कहाँ रहता है? और दूसरी कई जगह रहता है क्या? नहीं नहीं, वो तो अपना स्वरूप है। इसलिए कह रहे प्रत्यक चैतन्य रूपम आत्मान। इस प्रकार के आत्म तत्व को मत्वा, मत्व का मतलब आत्मत्वेन, मतलब अहमेव परमात्मा, मैं ही वो हूँ, चैतन्य, चैतन्य ही मैं हूँ। इस प्रकार से साक्षात्कार करके धीर, धीर शब्द का अर्थ कर दिया आत्मवेत्ता। इस प्रकार से आत्म तत्व को जानने वाला पुरुष न शोचती, कुछ भी शोक नहीं करता है, न स्वयं को कर्ता समझता है, न भोक्ता समझता है, न सुखी समझता है, न दुखी समझता है, क्योंकि तत्व जो है अपना स्वरूप वह कर्तृ कर्ता नहीं, भोक्ता भी नहीं है, सुखी दुखी नहीं है, सुख दुखातीत है, आनंद ही उसका स्वरूप है, ये अपना स्वरूप है। अतः इस प्रकार आत्म तत्व को, अपने स्वस्वरूप को जान लेने के बाद उस व्यक्ति को कोई अनर्थ भी नहीं होता है, शोक नहीं होता है, जन्म मरण दुखादि रहित वो हो जाता है। इस बात को बता दिया। ठीक है, ये हुआ मंत्र का अर्थ। अब थोड़ा सा भाष्य है, तो भाष्य को देखिए। स्वप्नांतम मिला, प्रतीक है। स्वप्नांतम का अर्थ कर रहे भाष्यकार स्वप्न मध्यम, उसका भी अर्थ कर रहे हैं स्वप्न विज्ञेयम इत्यर्थ। स्वप्नांतम मतलब स्वप्न मध्यम, अर्थात स्वप्न विज्ञेय, मतलब स्वप्न में जाना जाने वाली सभी व्यक्ति वस्तु सभी चीजें, विज्ञेयम इत्यर्थ। तथा जागरितांतम, ये प्रतीक है, उसका भी अर्थ कर रहे जागृत मध्यम। जागृत मध्यम मतलब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं जागृत विज्ञेयम, जागृत अवस्था में ज्ञान का विषय जो भी चीज हो रही है वे सभी ज्ञेय पदार्थ लेने हैं जागृत कालीन। जागृत विज्ञेयम च उभौ, तो उभौ दोनों अभी तक बताए स्वप्न और जागृत के पदार्थ, उसी को कह रहे हैं उभौ। उभौ का अर्थ कर रहे हैं स्वप्न जागृतांतौ, मतलब स्वप्न के पदार्थ और जागृत के पदार्थ सभी। ये न प्रतीक, ये न का अर्थ कर रहे हैं आत्मना, आत्म तत्व के द्वारा, जिस आत्म तत्व के द्वारा अनुपश्यति लोकः इति, है कि नहीं? अनुपश्यति, अनुपश्यति मतलब अनुभव करते हैं कौन? लोग। किसका? स्वप्नकालीन पदार्थों का और जागृत कालीन पदार्थों का, जिसके द्वारा, जिस साक्षी चैतन्य के द्वारा, वही वह आत्मा है। ये बात करनी है। तो ये न आत्मना अनुपश्यति लोकः इति सर्वम पूर्ववत, पूर्ण विराम। इति सर्वम पूर्ववत मतलब क्या? तो इसके ये बात है कि ये न शब्द का अर्थ किया, यहाँ पर क्या किया? आत्मना। तो ये न शब्द का अर्थ आत्मा ही क्यों? तो इसकी चर्चा पिछले मंत्र में हुई है, ऊपर वाले तीसरे मंत्र के भाष्य में, लोक प्रसिद्धि उदाहरण आदि देकर, ठीक है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। ये न शब्द से देह इंद्रियादि को असंगत नहीं लेना है, आत्मा को ही लेना है। इस बात को द्योतित करने के लिए भाष्यकार कह रहे इति सर्वम पूर्ववत। तो अनुपश्यति लोक इति सर्वम पूर्ववत, पूर्ववत शब्द पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी। यत् शब्द आक्षेप
शब्दाक्षेप समाधानादि, शब्दाक्षेप समाधानादि सर्वं पूर्ववत्, सर्वं पूर्ववत् इति उच्यते। सर्वं पूर्ववत् इति उच्यते। ठीक है, पूर्ववत् का क्या अभिप्राय है बता दिया कि यत् शब्द, ऊपर तीसरे मंत्र का व्याख्यान करते समय येन शब्द पर बहुत शास्त्रार्थ हुआ है। येन मतलब यत् शब्द का रूप है येन तृतीया। तो यत् शब्द के ऊपर जो आक्षेप लिया था, और वो आक्षेप और समाधान ये सब पूर्व की तरह ही समझना है यहाँ पर भी। इसलिए बार बार पुनः येन शब्द से ये लो वो लो ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, अनुपश्यति लोक इति सर्वम पूर्ववत्, आगे चलिए। तम महांतम, महांतम करते व्यापकम, और विभुम आत्मानम। तो विभु, तो महान शब्द का अर्थ विभु व्यापक कर दिया, और हम लोग बहुत बार विभु शब्द का अर्थ भी व्यापक ही करते हैं। तो दोनों एक जैसे शब्द कैसे आ पाएंगे फिर? अतः विभु शब्द का थोड़ा सा अलग अर्थ करना है। तो महानतम शब्द का अर्थ कर दिया व्यापकम, फिर विभुम क्या? तो विभुम के ऊपर भी एक वाक्य लिखते हैं, विविधम भवति अस्मात्, विविधम भवति अस्मात् इति विभुम, कि इति विभु तम विभुम, ऐसा भी कर सकते हैं। इति विभु तम विभुम बराबर सर्वकल्पनाधिष्ठानम इत्यर्थः, सर्वकल्पनाधिष्ठानम इत्यर्थः। ठीक है, चलिए। विविधम भवति अस्मात्, अलग 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 रूप दिखाई पड़ते हैं जिससे, जैसे कि रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम होता है तो कौन रास्ते में पड़ी हुई रज्जु, और लगता है क्या सर्प, तो किसी को सर्प रूप से प्रतीत होता है, किसी को भूरेशा, किसी को पुष्प की माला, किसी को जलधारा, अलग अलग रूप। तो अनेक रूप हो रहे जिससे, तो जिससे कौन आ गया यहाँ पर? रज्जु। उस प्रकार ये सभी जगत के पदार्थ सब अध्यस्त ही तो हैं, अरे नाना रूप, अलग अलग प्रकार, विविध रूप जिससे दिखाई दे रहे, ऐसा जो सभी कल्पना का अधिष्ठानभूत तत्व वो लेना है। किस शब्द से? विभुम। ठीक है, तो चलिए, तम महांतम विभुम आत्मानम, आत्मानम की विशेषण हुए दोनों, महांतम और विभुम। तो आत्मान मत्वा, मत्वा प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया अवगम्य। ठीक है, अवगम्य मतलब साक्षात्कार करके। कैसा साक्षात्कार बता रहे आगे भाष्यकार, अवगम्य आत्मभावेन साक्षात अहम अस्मि परमात्मा इति धीरः न शोचति। ठीक है, तो थोड़ा अन्वय करते हैं अवगम्य किससे आगे। तो बीच में पद आया है परमात्मा, तो देखिए, परमात्मा अहम अस्मि इति, परमात्मा अहम अस्मि इति, पीछे आत्मभावेन साक्षात, आत्मभावेन साक्षात मत्वा अवगम्य, फिर आगे धीरः न शोचति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो परमात्मा अहम अस्मि, परमात्मा अर्थात तत्पद का जो लक्षार्थ है, जिसको हम कह सकते शोधित तत्पद का अर्थ, तत्पद का लक्षार्थ चैतन्य ब्रह्म तत्व। तो परमात्मा अहम अस्मि, वो तत्व ही मैं हूं। इति, इस प्रकार से आत्मत्वेन साक्षात, आत्मत्वेन मतलब वही मैं हूं इस रूप से, ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म तत्व दूसरा कहीं और जगह है और मैं कहीं और जगह हूं और मैं उपासक हूं, वो उपास्य, ऐसे रूप से नहीं जानना है। इस कैसा जानना है? फिर आत्मत्वेन ये कह दिया। तो आत्मत्वेन साक्षात मत्वा, मत्वा का अर्थ कर दिया अवगम्य, जानकर, ऐसा जानने के बाद धीरः न शोचति, धीर पुरुष शोक नहीं करता है। कौन? धीर पुरुष।
तो धीर पुरुष में धैर्य है, धैर्यवान पुरुष। तो क्या धैर्य होता है उसमें? तो धीर, इसके ऊपर एक छोटा सा वाक्य, साक्षात्कारः एव धैर्यम्। साक्षात्कारः एव धैर्यम् तद्वान् इत्यर्थः। तद्वान् इत्यर्थः। ठीक है, धैर्य क्या है? साक्षात्कार यही धैर्य है। जिस व्यक्ति को अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ है, देह को ही अपना स्वरूप मानकर सब व्यवहार कर रहा है, उसमें उसके पास कुछ धैर्य नहीं है। कभी भी वो विचलित हो जा सकता है। थोड़ी भी कुछ आपत्ति आई, संकट आया, अनर्थ हुआ तो विचलित होता है। किंतु जिसको स्वस्वरूप के बारे में पता चल चुका है कि हम ब्रह्मास्मि, वो कितना भी बड़ा संकट आ जाए, चाहे देह भी टूट रहा है, फूट रहा है, मर रहा है, तो भी वो विचलित नहीं होगा। क्योंकि वो जानता है ये देह तो पंच महाभूतों का है, कभी न कभी जाने ही वाला है। मैं तो इसका दृष्टा हूँ, देह तो दृश्य है, और मैं न कभी मरता हूँ न कभी जाता आता हूँ। इस प्रकार अपने स्वस्वरूप को जानने वाला कभी भी अपने धैर्य से छूट नहीं सकता और कभी भी शोक नहीं करता है। वही श्रुति कह रही है कि धीरः न शोचति, शोक नहीं करता है। हो गया जी, बस आगे का विचार, आगे का मंत्र का विचार हम लोग कर लेंगे किंच इत्यादि से। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते